नमस्कार। एजेंडा इंडिया का लेकर हाजिर हूं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ और शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। गोवा अग्निकांड जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी, उस पर आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गोवा क्लब के मालिक दोनों भाई आज दिल्ली लाए जा रहे हैं। गौरव और सौरभ लूथरा दोनों अब दिल्ली लाए जा रहे हैं। सभी जो परिवार है वो इंतजार एक तरह से कर रहे हैं कि उन्हें न्याय यहां पर मिलेगा। आज दोपहर थाईलैंड से दिल्ली लाए जाएंगे ये दोनों भाई। दोपहर 1:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने का इनका समय है। इंडिगो की फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भागे थे और इंडिगो की फ्लाइट से ही दोनों भाइयों को वापस लाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर मौजूद रहने वाली है गोवा पुलिस। सीधे पटियाला हाउस कोर्ट उनको एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा, जहां पर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तमाम आरोप उनके ऊपर यहां पर लगे हुए। लूथरा ब्रदर्स की ट्रांजिट रिमांड यहां पर एजेंसियां मांगेंगी और उसके बाद गोवा पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा ले जाएगी। अलग अलग तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। सौरभ और गौरव लूथरा जो है वो अब दिल्ली लाए जा रहे हैं। ये थाईलैंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। गोवा नाइट क्लब के मालिक हैं ये दोनों, वही नाइट क्लब जहां पर 6 दिसंबर की रात को हादसा हुआ था और घटना के अगले ही दिन कुछ ही घंटों के बाद अल सुबह 5 बजे के करीब फ्लाइट पकड़कर ये दोनों भाई भाग गए थे और उसके बाद 11 तारीख को इन्हें थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद से ही लगातार कोशिशें तेज कर दी गई थी कि इन्हें तुरंत भारत लाया जाए और उसके बाद इन पर यहां पर मुकदमा चलाया जाए। तो अब गोवा अग्निकांड के जो गुनहगार हैं उनका यहां पर हिसाब एक तरह से किया जाएगा। तो सौरभ और गौरव लूथरा दोनों भाई यहां पर लाए जाएंगे। किस तरह से जो गोवा में अग्निकांड हुआ उसमें 25 मौतों के सबसे बड़े ये दोनों गुनहगार हैं। उस हादसे के कितने दिनों बाद इनको देश लाया जा रहा है और आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला है ये आपको यहां पर हम बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड के 10 दिनों के बाद लूथरा बंधु थाईलैंड से देश लाए जा रहे हैं। 6 दिसंबर की रात को गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद दोनों थाईलैंड भाग गए थे। गोवा के जिस क्लब में ये अग्निकांड हुआ था उसके मालिक हैं ये दोनों भाई। बैंकॉक से दोपहर करीब 1:45 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे ये दोनों भाई। एयरपोर्ट पर गोवा और दिल्ली की पुलिस जो है वो मौजूद रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही पुलिस जो है वहां तक गई थी उन्हें लाने के लिए। कोर्ट से गोवा पुलिस सौरभ और गौरव लूथरा को रिमांड पर लेगी और उसके बाद लूथरा को लेने के लिए कल रात से ही दिल्ली पुलिस जो है वो गोवा पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस की 7 लोगों की टीम दिल्ली पहुंची हुई है। टीम में एक IPS ऑफिसर है, 2 इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। तो इस तरह से पूरी 7 लोगों की टीम जो है वो कल ही दिल्ली पहुंच चुकी है और आज जब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा उसके बाद रिमांड उनकी ली जाएगी और उसके बाद उन्हें लिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैंकॉक एयरपोर्ट से लूथरा भाइयों की तस्वीर यहां पर सामने आई है। थोड़ी देर पहले बैंकॉक एयरपोर्ट लाए गए हैं दोनों भाई। एजेंसियां लगातार उनके साथ बनी हुई है यहाँ पर। तो तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट पर ये लाए गए हैं। बैंकॉक पुलिस एयरपोर्ट पर इनको लेके पहुंची है और पुलिस के साथ ही ये लोग यहाँ पर प्लेन में दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली लाया जा रहा है दोनों को। गोवा अग्निकांड पे दोनों भाई आरोपी हैं। 11 दिसंबर को ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया था और ये पूरी टीम के साथ दोनों भाई जो हिरासत में हैं और आप देख सकते हैं उन्हें अब लाया जा रहा है और एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हुए हैं जो शुरू से इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए। अकील हमारे साथ हैं, अकील जमील, और हमारे साथ रवि संजय शुक्ला भी मौजूद हैं। मुकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी कि एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है। अब जब यहाँ लाया जाएगा, कोर्ट में ले जाया जाएगा, क्या कुछ कोर्ट में आज होने जा रहा है? किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? देखिए अदिति, जो लूथरा भाई हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, इनका जाने का सफर बहुत छोटा था, लेकिन जब ये वापस भारत आ रहे हैं तो इनका सफर बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली लौटने के बाद यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर ये 1:45 बजे उतरेंगी और 1:45 बजे उतरने के बाद जो गोवा पुलिस है और जो दिल्ली पुलिस है, तो गोवा पुलिस उनको वहीं पर डिटेन कर लेगी और डिटेन करने के बाद फिर जो इमिग्रेशन काउंटर है वहां पर लेकर जाएगी। इनकी इमिग्रेशन जांच होगी और जांच के बाद गोवा पुलिस उनको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के बाद करीब 4 से 5 बजे के बीच में दोनों भाइयों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर गोवा पुलिस दोनों भाइयों की ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और ट्रांजिट रिमांड मांगने के बाद आज देर रात गोवा पुलिस दोनों भाइयों को लेकर गोवा के लिए निकल जाएगी। तो आज जाने का सफर बहुत छोटा था, लेकिन जब ये वापस लौट रहे हैं तो बहुत लंबा सफर होने वाला है, क्योंकि अभी ये दिल्ली आएंगे, दिल्ली से गोवा जाएंगे और गोवा जाने के बाद फिर ये लंबे समय तक कानून के शिकंजे में रहेंगे, क्योंकि जिस कानून से बचने के लिए
ये इंडिगो की फ्लाइट से भागे थे, उसी इंडिगो की फ्लाइट से इनको वापस लाया जा रहा है। जिस रफ्तार से ये भागे थे उसकी दुगनी रफ्तार से जो जी हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने काम किया और इनको डिटेन किया गया। सबसे पहले ब्लू बिल्कुल कॉर्नर मुकेश, नोटिस मैं जारी लौटूंगी किया आपके पास, बने रहिए। तो यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंकॉक एयरपोर्ट से लूथरा ब्रदर्स की तस्वीर जो है वो भी यहाँ पर सामने आई। कुछ ही देर पहले बैंकॉक एयरपोर्ट उन्हें ले जाया गया। और उस वक्त एक और खबर गोवा पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। गोवा पुलिस जो है वो शाम को इन्हें गोवा लेकर जाएगी। शाम करीब 6:30 से 8 बजे के करीब इन्हें गोवा ले जाया जाएगा। सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाए जाएंगे दोनों भाई, जहां पर ये पूरा मामला जो है वो दर्ज है और वहीं पर सारी कार्रवाई की जा रही है। जो दूसरे आरोपी है उनसे भी वहीं पर पूछताछ की जा रही है। तो आज शाम को गोवा की पुलिस जो है 6:30 से 8 बजे के करीब उन्हें गोवा लेकर जाएगी और सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। रवीश अन्य शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि गोवा पुलिस कल शाम को ही दिल्ली पहुंच चुकी है। 7 लोगों की ये पूरी टीम है। क्या कुछ अब यहां पर किया जाना है जब एयरपोर्ट पर वो दोनों पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही टीमें अभी कुछ देर के बाद में एयरपोर्ट पर आएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1:30 बजे इसी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर T3 पर जो है वो लूथरा ब्रदर्स को लाया जाएगा। और या तो सामान्य गेट से या फिर एक जो है वो पीछे गेट है, तो यहाँ से भी जो सिद्धार्थ लूथरा और गौरव लूथरा हैं उनको निकाला जा सकता है। अदिति, सिद्धार्थ और गौरव लूथरा ये वही शख्स हैं जो कि जब आग लगी गोवा के रेस्टोरेंट में उसके 1 घंटे बाद ही इन्होंने भारत से भागने की प्लानिंग कर ली थी। और अब इनके दोनों के आने के बाद में इस कई सारी चीज़ों पर से पर्दा उठ सकता है। मसलन सबसे पहले तो ये पूछताछ होगी कि आखिर जो रेस्टोरेंट है, माफ़ करिएगा, जो नाइट क्लब है, उसमें किसका पैसा लगा हुआ था, आखिर इतनी लापरवाही बरती कैसे गई। और जब ये उनको पता चला कि इस रेस्टोरेंट नाइट क्लब में आग लगी है, तो आखिर उन्होंने भागने का प्लान कैसे किया, किन लोगों ने उनको मदद की थी। और जो उनका घर है, यहाँ का जो दिल्ली का घर है जो कि आउटर लेन में है, उस घर को उन्होंने वो बंद करके फिर यहाँ से भाग गए, अपनी सारी लग्जरी गाड़ियाँ वहाँ से निकाल दी। और यहाँ तक पता चला कि जो फोन यूज कर रहे थे वो 2019 में जब उनके एक ड्राइवर थे उनके पते पर वो फोन यूज कर रहे थे। तो यानी बहुत ही शातिराना तरीके से जो है वो सिद्धार्थ और गौरव, बिल्कुल रवीश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक दो नहीं कई तरह के फर्जीवाड़े जो हैं ये दोनों भाई करते नजर आ रहे थे और कई तरह के आरोप इनके ऊपर बाद में सामने आए, कई तरह के कनेक्शंस जो है वो उनके जुड़े हुए सामने आए। लेकिन फिलहाल ये दोनों भाई बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंच चुके। तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे, जो बैंकॉक एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आई है, दिखा रहे हैं आपको। ये दोनों भाई आप देख सकते हैं, सौरभ और गौरव लूथरा जो है, एक ने कैप पहनी हुई है, एक ये यहाँ पर दूसरा भाई है। तो ये दोनों भाई बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। दोनों को एजेंसीज जो है लेने के लिए इनके फरार होने के बाद, देश छोड़ने के बाद ही पहुंच गई थी। और उसके बाद से लगातार बैंकॉक की सरकार और पुलिस से, थाईलैंड की सरकार और पुलिस से यहाँ पर संपर्क साधा गया था, बताया गया था कि किस तरह का कितना बड़ा अग्निकांड हुआ है। उसके बाद ये दोनों भाई वहां से भागे और उसके बाद थाईलैंड की सरकार ने, पुलिस ने काफी सहयोग किया है भारतीय एजेंसियों का और बड़ी कामयाबी यहां पर हुई। 11 ही तारीख को दोनों को हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद जो सारे प्रोसीजर्स हुए हैं उनका पालन यहां पर किया गया और उसके बाद अब दोनों भाई यहां पर ले आए गए हैं। ये दोनों भाई यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट की तस्वीरें जो हमारे सहयोगी ने हम तक यहाँ से पहुंचाई है यहाँ पर, तो किस तरह से दोनों भाई जो हैं अब यहाँ पर इन पर मुकदमा चलाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अब गोवा पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और उसके बाद अब दोनों पर केस चलेगा। ट्रांजिट रिमांड पर आज उन्हें ले जाया जाएगा। तो आपको बताते हैं गोवा पुलिस का दिल्ली से लूथरा को ट्रांजिट पर लेने के बाद आगे का एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है। रात तक दिल्ली से गोवा लेकर पहुंच जाएगी इन दोनों भाइयों को। आज ही गोवा पुलिस लेकर पहुंच जाएगी गोवा का जो अंजुना पुलिस स्टेशन है वहां पर दोनों को ले जाया जाएगा सीधे एयरपोर्ट से, जहां पर ये मामला पूरा चल रहा है। अंजुना पुलिस स्टेशन से में लूथरा जो भाई हैं दोनों से पूछताछ उसके बाद शुरू हो जाएगी कि आखिर क्यों नहीं आपने सेफ्टी नॉर्म्स का वहां पर पालन किया था, क्या वजह थी कि यहाँ पर लोगों के बाहर निकलने की, एग्जिट के कोई पर्याप्त इंतजामात नहीं वहां पर किए गए थे। 17 दिसंबर को मापुसा कोर्ट में उन दोनों को पेश किया जाएगा। ये संभव है कि वहां पर उनकी पेशी हो, यानी कि कल। और केस के लिए जो स्पेशल लीगल टीम बनाई है वो यहां पर पैरवी करने वाली है इस पूरे मामले की। तो लूथरा बंधुओं पर BNS की धारा 105 के तहत यहां पर केस दर्ज किया गया है। धारा 105 पे 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मजबूत चार्जशीट बनाने की तैयारी में है यहाँ पर गोवा पुलिस, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है। 25 लोगों की जान गई है, छोटी मोटी बात यहाँ पर नहीं है। वो तमाम परिवार जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि उन्हें न्याय मिलेगा और वो इंतजार कर रहे थे कि दोनों भाई को जल्द से जल्द
गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उन पर यह केस चलाया जाए। लगातार हादसे के सबूत जुटा रही है टीम और उसके बाद जो पैरवी की जाएगी, जो केस बनाया जाएगा वो एक सख्त केस होगा। हमारे सहयोगी अकील जमील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अकील, आपने गोवा में भी देखा कि किस तरह से वहां पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती रही पूरे मामले को और एक के बाद एक कई यहाँ पर कमियां जो हैं वो सामने आई। यहाँ तक कि अतिक्रमण भी किया गया। आज किस तरह का एक्शन लिया जाना है? अंजुना पुलिस स्टेशन में इस वक्त क्या कुछ इस मामले में आगे बढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो गोवा पुलिस की टीम है वो बिल्कुल तैयार है, वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। कल हमने देखा कि कल शाम 10:30 बजे की फ्लाइट से जो गोवा पुलिस की टीम है वो दिल्ली पहुंचती है। 7 जो मेंबर्स हैं उसके अंदर 7 सदस्यीय टीम जो है वो दिल्ली पहुंचती है, जिसकी जो है लीडरशिप जो है वो एक IPS ऑफिसर के हाथ में। उसके अलावा अगर आप देखें तो 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, 2 सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और 2 कांस्टेबल्स भी हैं इसके अंदर। तो जैसे ही लूथरा ब्रदर्स तकरीबन 1:45 मिनट पे दिल्ली के IGI T3 टर्मिनल पे लैंड करेंगे, उसके बाद जो है गोवा पुलिस की टीम जो है वहां पर उनको डिटेन करेगी। क्योंकि अभी देखें आप, अभी जो वो सेंट्रल एजेंसी के जो अधिकारी हैं, उसके अलावा थाई एजेंसी के जो अधिकारी हैं, उनके पास है ये जो पूरा का पूरा मामला है। अभी गोवा पुलिस के पास ये मामला पहुंचा नहीं है। तो जब जैसे ही वो लैंड करेंगे उसके बाद फॉर्मल अरेस्ट जो है वो गोवा पुलिस की टीम दिखाएगी। फिर उसके बाद उनको जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ट्रांजिट रिमांड पे गोवा पुलिस की टीम गोवा लेकर के आएगी। और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है, जो पहले भी चल रही है, इस केस के अंदर हमने देखा कि तकरीबन 6 लोगों को जो है पहले अरेस्ट किया जा चुका था। और इसके अलावा एक और जो ओनर है, जो जिस जगह पे वो क्लब रन कर रहा था, ब्रज क्लब, उसका जो मकान मालिक है उस एरिया का, उस जगह का, वो अभी भी फरार है। इस वक्त देखें आप, जो खोसला है, सुरेंद्र खोसला, वो अभी भी फरार है। उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो लंदन में है। तो जब तक वो भी नहीं मिल जाता तब भी इसमें पुलिस जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो लगातार इस मामले के अंदर कड़ी जो है जो जुड़ रही है, उन सबको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, तमाम कार्रवाई की जाएगी। अकील, आपका, रवीश और मुकेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास यहाँ पर, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घाटी में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो टीम है वो इस वक्त छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर सामने आई है। CIK की टीम यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो है वो छापेमारी कर रही है। 7 जिलों में CIK की छापेमारी चल रही है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में ये छापेमारी की जा रही है। 12 जगहों पर CIK की टीम ने तलाशी ली है। तो जो भी आतंकवाद से जुड़े मामले हैं, फिलहाल कुछ ताजा इनपुट जो आए हैं उसमें ये छापेमारी की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता यहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं CIK की छापेमारी की। तो जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो कई तरह की छापेमारी कर रही हैं। जैसे ही उन्हें कोई इनपुट मिलता है, कोई सूचना मिलती है कि किसी तरह की अनैतिक गतिविधि यहाँ पर चल रही है, असामाजिक गतिविधि चल रही है, सीधे यहाँ पर टीमें पहुंचती हैं और उसके बाद तलाशी ली जाती है, सघन जांच यहाँ पर की जाती है। और ये काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम है जो छापेमारी कर रही है। 7 जिलों में CIK की छापेमारी की जा रही है। आतंकवाद से जुड़े मामले की यहाँ पर बात की जा रही है। 12 जगहों पर बताया जा रहा है कि ये छापेमारी की जा रही है। तो 7 जिले हैं जिनमें 12 जगह हैं। तो घाटी में पहरा जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। आतंक पर शिकंजा कसने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। एक के बाद एक तमाम एजेंसियां जो हैं वो लगी हुई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार अभी भी पड़ोसी देश से घुसपैठ की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, भले ही वो नाकाम हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आजकल नीतीश कुमार अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सुर्खियों में आ जाता है, और एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। नीतीश कुमार का एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार जो हैं एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाते हुए नजर आ रहे हैं। नियुक्ति पत्र दरअसल यहां पर सरकार की तरफ से बांटे जा रहे थे, और जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे मुख्यमंत्री जी यहां पर, तब वो डॉक्टर महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस मामले पर, ये जो हिजाब हटाने का मामला है, अब इस पर सियासी हंगामा हो गया है। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार को घेर लिया है, उन पर जमकर निशाना साधा है। आरजेडी ने इसे सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान बताया है, और वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। तो ये वो तस्वीरें हैं जब नियुक्ति पत्र तो बांट रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन यहां पर वो एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार घिर गए इस मामले पर, विपक्ष जो है निशाना उन पर साध रहा है। तो क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं, आपको सुनवाते हैं।
तो इस पूरे विवाद पर अब नीतीश कुमार घिर गए हैं। जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो मुस्लिम समाज है, उनकी भी नाराजगी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये महिलाओं का अपमान है। और हिजाब विवाद पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार संघी हो चुके हैं, ये आरजेडी यहां पर कहती हुई नजर आ रही है। नीतीश का मानसिक संतुलन खो चुका है। तो आरजेडी यहां पर हमलावर है नीतीश कुमार का। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद नीतीश कुमार विवादों में आ गए। एक महिला डॉक्टर है, नीतीश कुमार यहां पर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और इसी बीच में अचानक वो महिला का हिजाब खींचते हुए, हटाते हुए यहां पर नजर आए, जिसके बाद अब आरजेडी कह रही है कि नीतीश का मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने कहा है कि नीतीश कुमार संघी हो चुके हैं, मानसिक संतुलन उनका खो चुका है और महिला डॉक्टर के साथ उन्होंने जो किया वो गलत किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब जिस तरीके से खींचा है, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी ने भी उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े किए। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब जी है। क्यों आप लोग टारगेट कर रहे हैं नीतीश जी को? जो वीडियो सामने आया तो बता, उनकी पार्टी कह रही है तो प्यार कर रहे हैं, प्यार के तरीके से उन्होंने नकाब खींच रहे हैं। नहीं, बात टारगेट करने की नहीं है। टारगेट कौन करेगा, क्यों करेगा? सवाल ये है कि एक बिहारी होने के नाते, जो भी बिहारी है, किसी भी बिहारी को ये अच्छा नहीं लगा होगा और मुझे भी एक बिहारी होने के नाते अच्छा नहीं लगा। मुझे बस ये कहना है कि आप समझिए, एक नवीन बाबू जो उड़ीसा के सीएम थे, उनके एक हाथ हिलने को जिस भाजपा ने इतना बड़ा इशू बना के, और न जाने उनके साथ क्या क्या किया, आपने देखा होगा किस तरह से एक इशू बना के उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया। तो आखिर दो भाजपा के बड़े, जदयू के दो बड़े नेता जो अमित शाह जी के साथ कुछ ही दिन पहले अकेले में मिले थे और ये न्यूज़ भी आई थी बाहर कि इन दोनों से मिलकर अमित शाह ने तय किया कि इनके बाद कौन, जो षड्यंत्र चल रही है, जो नीतीश बाबू को जो हटाने का, उनको किनारे लगाने की जो साजिशें चल रही है भाजपा के तरफ से, और उसमें भूजा पार्टी के लोग आखिर क्या चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें भाजपा के द्वारा एक बड़ी घेराबंदी हो रही है और बिहार को भी बदनाम किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी को भी खत्म करने की जो साजिशें चल रही है वो दिखने लगी है। आपकी पार्टी ने ट्वीट किया है उनकी मानसिक स्थिति पर भी और कहा है कि नीतीश कुमार 100% संघी हो चुके हैं। तो क्या संघी होने का ये इससे क्या था? तो अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है। हिजाब हटवाने वाली तस्वीर पर सियासत हो रही है। आपको कुछ नेताओं के बयान यहाँ पर सुनवाते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। नीतीश कुमार को सीधे तौर पर घेरा जा रहा है। महिला का हिजाब हटाया जाना, महिला को पर्दे से बेपर्दा किया जाना, कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो सभी को अपने संस्कृति, अपने धार्मिक आजादी के अनुसार जीने का अधिकार मिला हुआ है, उसको छीनने का कार्य किया गया है। मैं ये जरूर कहूंगा कि देश में, भारत में खासकर जो अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाएं हैं, वो आइडेंटिटी पर्पसेस के लिए अपना फेस जो है और अपने हाथ, अपने जो पाँव है, वो खुला, आइडेंटिटी पर्पसेस के लिए वो पूरा चेहरा खुला रख सकती हैं। उसको उसका मजहब भी इजाजत देता है। हिजाब सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसके पूर्व भी एक दो घटनाएं उनकी हुई है और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पहले भी उन्हें यूज किया है, आज भी उन्हें यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो और किसी के एक आस्था जिसे कर ले, एक परंपरा कर ले और कि महिला है, उसके साथ इस प्रकार के व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं, वो निंदनीय है। देखिए, महिलाओं के साथ किसी भी तरह की इस तरह की हरकतें निंदनीय है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो ये वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार बांट रहे हैं और इसी दौरान वो महिला का हिजाब खींचने की कोशिश करते हैं और यही मुद्दा जो है, यही तस्वीरें जो हैं अब विवाद का विषय बन चुके हैं। तो नीतीश कुमार के हिजाब उतारने की वीडियो के बाद अब मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं वो भी इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और वो सीधे तौर पर इसे महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस पर नीतीश कुमार को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी होगी और खुसूसन महिलाओं से माफी मांगनी होगी। और मुझे यह भी लगता है
कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं को अपनी हरकतों से बाज रहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को भी नसीहत करनी चाहिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री पर अरशद मदनी का बयान अब विवादों में घिरता जा रहा है। असम सीएम काम बदबूदार काम है, ये वो यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। असम के सीएम मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं, ये महमूद मदनी यहां पर कह रहे हैं। असम से मुस्लिमों को निकालने की साजिश रच रहे हैं असम के सीएम, ये मदनी यहां पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिमों को निकालने की साजिश कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री, ये महमूद मदनी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं, बदबूदार काम है। सुनवाते हैं आपको मदनी क्या कुछ कह रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। वो ये कहता है कि आसाम के सिवा आसाम के अंदर मर्दमशुमारी 71 नहीं, जैसे सारे हिंदुस्तान में 51 है, इसी तरह आसाम के अंदर भी 51 है। आप समझते हैं इसका असर? आज इसका असर ये होगा कि अगर 71 टूट जाए और 51 पर आ जाए तो आसाम के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे और बड़े सब हिंदुस्तान से बाहर जाए, कहां जाएंगे? और सर्दियों का मौसम है और कोहरा जो है वो लगातार हादसों की वजह बन रहा है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है जिसने सबका दिल दहला दिया है। कोहरे के कारण कई बस और कारें आपस में टकरा गई है। गाड़ियों में टक्कर के बाद कुछ गाड़ियों में यहाँ पर आग तक लग गई। स्थिति इतनी यहाँ पर बिगड़ गई है और बस में जो आग लगी उसके कारण 4 लोग जिंदा जल गए हैं, कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। तो अब उत्तर भारत के कई इलाके जो है कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं। वहां पर कोहरा भी हो रहा है जिसके चलते कई बार हाईवे पर गाड़ियां देख नहीं पाती हैं और आपस में एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोग बस में जिंदा जल गए क्योंकि टकराते ही बस में आग लग गई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बसें और 3 दूसरे वाहन जो हैं वो आपस में टकरा गए जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 4 लोगों की जान चली गई है। मथुरा के एसएसपी ने बताया कि आगरा से नोएडा की ओर जा रहे वाहनों की आपस में टक्कर हुई है जिसमें ये इतने लोगों की जान चली गई, कुछ वाहनों में आग भी लग गई। उन्होंने कहा कि कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी काफी कम चल रही है और इसी के चलते ये हादसा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया और प्रशासन को तत्काल मदद पहुंचाने के आदेश दिए। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बड़ा हादसा जो यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है, टक्कर यहाँ पर हुई है, कई बसों में उसके बाद आग लग गई है। 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 25 लोग इसमें घायल हैं। टक्कर होते ही एक बस जो है वो आग की लपेट में आ गई, उसमें आग लग गई और उसके बाद पूरी बस जो है जलकर राख हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी, आपको सुनवाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे 127 माइलस्टोन है, यहाँ 8 बसेस और 3 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई और फिर उनमें आग लग गई। इसमें जो अब तक सर्च एंड रेस्क्यू चला है उसके अनुसार 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शेष अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है और जो घायल थे उन सबको हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति किसी की अभी गंभीर नहीं है, फिर भी बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। तो मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है और हादसे वाली जगह पर हमारे सहयोगी सौरभ गौतम पहुंचे, आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। कोहरे का कहर फिर एक बार देखने को मिला। मथुरा के थाना बलदेव इलाके के माइलस्टोन 127 पर एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें विजुअलिटी कम होने के कारण 7 बस 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टकराने के बाद उनमें आग लग गई। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां हैं, गाड़ी की स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हादसा था, कैसे कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई होगी। ये पूरी गाड़ी जल चुकी है और आगे मैं आपको दिखाऊं कि बस की स्थिति आप देखेंगे तो ये बस है, बस में कई यात्री सवार थे और सवार होने के बाद जैसे ही उनको गाड़ी टकराने के बाद, ये बस टकराने के बाद जो लोग थे उन्होंने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई और इसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है और लगभग 25 लोग इसमें घायल है जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये हादसा आगरा की नोएडा की तरफ हुआ है। आप जिधर देखेंगे और मैं आपको दिखाऊं इधर की साइड देखिए,
ये देखिए हादसा मंजर देखिए यहाँ का बिल्कुल एकदम भयानक है। और ये बस दूसरी बस आपको दिखा रहा हूं मैं, इस बस में आग लगी है, बिल्कुल देखिए पूरी जलकर राख हो गई है। इस स्थिति आप देखिए नीचे की अगर दिखाऊं कि मलबा पूरा पड़ा हुआ है, सब तरफ राख ही राख आपको दिखाई देगी। ये स्थिति है मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे की।